आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। यहाँ पर हम कुछ लोगों की बात करेंगे जो अनावश्यक बिना कोई रीज़न के कुछ भी करते हैं। कुछ भी, चाहे वो किसी भी विषय पर हो, किसी भी संदर्भ में हो, या किसी के लिए कोई भी चीज़, यहाँ तक कि वह बिजनेसमैन, कोई पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड व्यक्ति, कोई फिल्मी दुनिया से, या फिर कोई आम आदमी। आज एक बहुत मेरे को अच्छा नहीं लगता, पर बहुत लोगों से मैंने यह बात सुनी है कि तुम पहले अपना देखो, उसके बाद किसी और का देखना। तुम पहले अपना देखो, उसके बाद किसी और का देखना। बिजनेसमैन भी वो बिजनेस माइंड सेट से देखता है कोई भी चीज़ को। हर जगह पैसा पैसा पैसा, हर जगह बस एक ही चीज़, पैसा को देखता है बिजनेसमैन। पॉलिटिक्स में बस कुर्सी न जाए, कुछ भी हो, कैसा भी हो, जिस तरह हो, पर कुर्सी न जाए। वहीं फिल्मी दुनिया की अगर बात की जाए तो वहाँ क्या है कि एक कॉमन सी चीज़ कहा दिया जाता है, हमेशा कहा जाता है एक्चुअली, कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, जो मुझे ट्रोल करते हैं मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। जबकि मेरा वहाँ कहना है कि अगर आप हर एक व्यक्ति की नज़र पे अगर आप हो और आप सही नहीं हो, तब तो ठीक नहीं है। होना चाहिए सही। हाँ ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता है, पर पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको लोग गलत बोल रहे हैं। और यह होना चाहिए कि दुनिया का आखिरी व्यक्ति भी आपको सही और सच्चा बोले, अच्छा बोले, क्योंकि आखिरकार आपको इसी समाज में रहना, आपको इसी धरती पर रहना है। आपको उसी तरीके के आदमी के साथ, जैसा कि आप खुद हो, जैसा आप खुद दिखते हो, 2 हाथ 2 पैर 2 आँख, नाक कान मुंह, वैसा ही दूसरा व्यक्ति भी है। भले ही वो आपके बारे में गलत बोल रहा है, परंतु आपको यह ध्यान देना चाहिए कि क्या मैं ऐसा कर दूं कि सामने वाला व्यक्ति जो है मेरे बारे में सही और अच्छा सोचे कम से कम। चलो मानता नहीं है वह बात की बात, पर अगर अच्छा एक टाइम पे सोचेगा, अच्छा हमारे साथ व्यवहार करेगा, तो एक टाइम पे मेरे लिए अच्छा भी हो जाएगा। आम आदमी की अगर बात की जाए तो एक छोटा सा उदाहरण से इस चीज़ को समझा जा सकता है। एक व्यक्ति जो साइकिल चलाता है, दूसरा व्यक्ति जो पैदल चलता है, तीसरा व्यक्ति जो कार से चलता है, चौथा व्यक्ति जो बाइक से चलता है। चारों में से किसी को भी एक दूसरे की परवाह नहीं है। जो 4 व्हीलर से जो व्यक्ति चलता है ना, वो स्पीड में अपनी गाड़ी जो है आगे की ओर निकाल देता है। और अगर बीच में कहीं अटक गया, ट्रैफिक में अगर वो फंस गया व्यक्ति, तो बहुत बुरा भला बोलता है वो। वहीं पर जो 2 व्हीलर व्यक्ति है ना, 2 व्हीलर जो बाइक चला रहा है, वो कहीं से भी अपना बाइक जो है वो निकाल देता है, यह कहते हुए कि हमारा 2 व्हीलर बाइक है, हम तो कहीं से निकाल लेंगे। वह उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचता है जो फुटपाथ पे पैदल चल रहे हैं। उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचता है जो उम्र में उनसे कई ज़्यादा हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि उनको यह फ़र्क नहीं पड़ता कि चौराहे पर जो है ना, कोई जानवर भी सोया हुआ है, हम तेज़ हॉर्न ना बजाएं, क्योंकि तेज़ हॉर्न बजाने से जो है ना, जानवरों के अंदर विकार उत्पन्न होता है। जानवर उसे पसंद नहीं करते हॉर्न, जो आजकल हमारे बाइक और कार में उपलब्ध है। जानवर उसे पसंद नहीं करते। साइंस की भाषा में अगर आप जानने का प्रयास करोगे तो आपको पता चलेगा। सीधा सीधा बात सिर्फ इतना है कि एक दूसरे का ख्याल रखना। पहले गांव में ये चीज़ होता था। गांव में अगर कोई एक व्यक्ति भी अगर बीमार पड़ जाता है ना, तो पूरा का पूरा मोहल्ला, पूरा का पूरा गांव जो है एक जगह आके जुट हो जाते थे, मिल जाते थे, ग्रुप बन जाता था कि क्या हुआ, अगर हुआ तो उसको कैसे ठीक किया जाना चाहिए। जबकि फिल्म इंडस्ट्री में जो है बहुत सारे ऐसे फिल्में बनी हैं जहाँ पर यह दिखाया गया है कि हाँ, पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा परिवार एक दूसरे के प्रति कितना अच्छा व्यवहार रखते हैं, क्या क्या करते हैं, अच्छा करते हैं तो किस प्रकार करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसी को देखते हुए एक लाइन, ठीक है, कुछ लाइनें यहाँ पर लिखी हुई हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है, महात्मा गांधी जी से वो रिलेटेड है। यहाँ पर उन्होंने गरीब और कमज़ोर व्यक्ति के बारे में कहा है कि अमीर व्यक्ति, ठीक है,
गरीब और कमज़ोर व्यक्ति के बारे में कहा है कि अमीर व्यक्ति क्या करे और कैसे करे कि सब चीज़ ठीक रहे, कोई गलत ना हो जाए कहीं। तुम्हें एक जंतर देता हूँ, महात्मा गांधी जी का कहना है। महात्मा गांधी जी का कहना है कि तुम्हें एक जंतर देता हूँ, जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तो यह कसौटी आजमाओ। यहाँ पर 4 लाइनें दी हुई हैं, ठीक है, और उसमें उन्होंने इस बात को कहा है कि क्या अपनाना चाहिए और क्या नहीं अपनाना चाहिए। अब बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक भी, आवाज़ भी सुन रहे होंगे, ठीक है। वो क्या है कि वैसे बात तो बहुत अच्छी है, जो बैकग्राउंड में जो सुन रहे हैं ना, वो बात बहुत अच्छी है, पर क्या है ना कि बहुत लोग को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे बैकग्राउंड में जो आवाज़ चल रही है वो बहुत अच्छी आवाज़ है, प्रवचन जो है घर वाले मेरे व्यक्ति जो हैं वो सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। परंतु कुछ ऐसे लोग हैं, आपके आसपास भी होंगे, जिनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इरिटेट हो रहे हो, लाउड म्यूज़िक बजा देंगे, डीजे बजा देंगे, या कोई ऐसा अनवांटेड म्यूज़िक बजाएंगे, अनवांटेड कोई गाना बजा देंगे जो कि सही नहीं है, उस परिस्थिति के हिसाब से भी वो सही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये लाइन लिखी हुई है ना कि तुम्हें एक जंतर देता हूँ, जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तो यह कसौटी आजमाओ। बिल्कुल, इसमें मैंने पढ़ा है पूरा का पूरा और मेरे को बहुत अच्छा लगा है, और इसलिए मैं इस लाइन को आपके सामने भी रख रहा हूँ जानबूझकर, जबकि मैं किताबी बातें ही कर रहा हूँ फिलहाल, और महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है तो मेरे को और अच्छा लगा, ठीक है। तो पढ़ता हूँ आगे की जो लाइन लिखी हुई है, ठीक है, मात्र 4 लाइन मात्र है। जो सबसे गरीब और कमज़ोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा जिसके पेट भूखे हैं और आत्म या फिर आत्मा, ठीक है, आत्मा अतृप्त है? तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त होता जा रहा है। यहाँ पर गरीब और कमज़ोर व्यक्ति की जो बात की गई है ना, मैं कहूँगा कि उस हर व्यक्ति के बारे में, ठीक है, जबकि यहाँ पर गरीब और कमज़ोर व्यक्ति के बारे में इस लाइन में लिखा हुआ है पूरा का पूरा। पर अगर मेरा खुद का अगर एनालिसिस कहा जाए ना, तो मैं कहूँगा कि उस व्यक्ति के बारे में जो व्यक्ति इरिटेट हो रहा हो अपर वाले से, उसको ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा ना, कि कैसे सामने वाले का इरिटेशन कम किया जाए ना। क्योंकि आज क्या है कि आज के हिसाब से देखा जाए ना तो स्ट्रेस, डिप्रेशन ना, बहुत सारे लोग इसका शिकार हो रहे हैं ना। तो सामने वाले आदमी को यह ध्यान देना चाहिए ना, जो कि सब चीज़ से संपूर्ण व्यक्ति है। संपूर्ण कहने का मतलब यह कि जिसके पास हर एक चीज़ है, ठीक ना, और सामने वाले के पास नहीं है, तो वो बार बार यह दिखाए नहीं, बार बार जताए नहीं कि हाँ मेरे पास फलाना चीज़ है, मैं यह कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं अब किसी को कुछ समझूंगा ही नहीं। ये ना करें, कम से कम यह ना करें। अभी अभी कुछ दिन पहले जो है एक गवर्नमेंट दफ्तर में जाना हुआ था, ठीक है, गवर्नमेंट दफ्तर में गवर्नमेंट लोग जो जॉब करते हैं उन लोगों के पास जाना हुआ, ठीक है। और वहाँ पर बस ज़्यादा कुछ नहीं, जो डॉक्यूमेंट था उस पर बस सिग्नेचर चाहिए था, ठीक है। और सिर्फ सिग्नेचर के लिए जो है तकरीबन हमें जो है 4 घंटे रुकना पड़ा। अब बिना कोई कारण नहीं था। चाहते तो 2 मिनट सेकंड में हो जाता साइन, हम लोग निकल जाते, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में है। गवर्नमेंट जॉब में क्या है भाई कि अब करेंगे ना, बस करेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ जानने वाला नहीं है, कोई पहचानने वाला नहीं है। दूसरी बात कि आप वहाँ कंप्लेन नहीं कर सकते हो। कंप्लेन इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि कुछ भी करोगे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उल्टा क्या है कि आप ही को प्रॉब्लम होने वाला है। मतलब जहाँ वो 4 घंटे लग रहे थे अब कई दिन लग जाएंगे ना। तो वो उतना बड़ा जो दिक्कत है, उतना बड़ा जो प्रॉब्लम है, वो कौन अपने आड़े लेना चाहेगा? कोई नहीं लेना चाहेगा ना। तो क्या है, सामने वाला जो ताकतवर व्यक्ति है
वो दूसरे कमज़ोर व्यक्ति पर जो है ना, किसी भी मामले में कमज़ोर व्यक्ति, चाहे वो कार और टू व्हीलर, फोर व्हीलर, साइकिल और पैदल, जो मैंने एक एग्जांपल रखा आपके सामने, वो कंडीशन भी हो, या फिर ये गवर्नमेंट दफ्तर वाला कंडीशन हो, कोई भी परिस्थिति कैसी भी हो, हर एक व्यक्ति को यह ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति हमसे कमतर है, कम में है ना, थोड़ा कमज़ोर है उस मामले में, थोड़ा ध्यान देना चाहिए खुद से ना। ऐसा नहीं कि अब हम उसका इस्तेमाल करने लग जाएं ना। और अगर आप अपने आसपास देखो ना, अपने आसपास देखो, तो कुछ ऐसे बंदे होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सीधे सपाटे होते हैं, बिल्कुल सीधे सपाटे। उनका कोई लेना देना देश दुनिया से उतना नहीं होता है। किताबी दुनिया में ज़्यादातर रहते हैं, मतलब से मतलब रखते हैं, काम से काम रखते हैं और सीधा सीधा काम करते हैं। पर कुछ चतुर चालाक लोग होते हैं जो उनका इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लोग इस्तेमाल करके यह सोचते हैं कि भाई मैं चतुर हूँ, मैं चालाक हूँ, पर ऐसा नहीं है। सामने वाला व्यक्ति भले ही सीधा है, पर एक टाइम पे वो भी चतुर चालाक बन सकता है, जो कि होना नहीं चाहिए। मैं कहूँगा कि नहीं, चतुर चालाक बनना उतना अच्छा नहीं है, उतना सच्चा नहीं है। ठीक है, आपको अच्छा ही बनना चाहिए, आपको सीधा सपाटा अपना व्यवहार जो है बहुत ही अच्छा रखना चाहिए, सुघर रखना चाहिए। सुघर कहने का मतलब सुअर नहीं कहा है, सुघर। सुघर कहने, ठेठ हिंदी भाषा में जो सुघर का मतलब होता बहुत अच्छा, सु घ और र, सुघर मतलब बहुत अच्छा। ठीक है, कोई अलग मीनिंग मत निकाल लीजिएगा आप सब सुनने वाले व्यक्ति जो भी हैं। ठीक है, जो सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं ना, वो कोई अलग मीनिंग मत निकालिएगा। ठीक है, और मैंने जो लास्ट मैंने महात्मा गांधी जी का जो छोटा लाइन मैंने बोला ना, तुम्हारे एक जंतर देता हूँ, ठीक है, तुम्हें एक जंतर देता हूँ, वहाँ से तुम्हें एक जंतर देता हूँ, उस लाइन से लेकर लास्ट के लाइन तक, ठीक ना, अहम समाप्त होता जा रहा है यहाँ तक। ठीक है, वो किताबी बातें थी, अब बाकी मैंने कुछ एडिशनल अपने तरफ से जोड़ा है। ठीक है, देखो क्या है ना कि भाई बातें जो है ना, वो कितनी भी बड़ी बड़ी क्यों ना हो, ठीक है, पर असल कुछ और होता है। ठीक है, असल कुछ और होता है। टूथपेस्ट की जो रिफ़िल होती है, वो टूथपेस्ट की जो का जो पैकेट होता है ना, उससे एक बार अगर टूथपेस्ट बाहर निकल गया तो निकल गया। ठीक है, मतलब कि गलती अगर हो गई तो हो गई। ठीक है, अब सही करेंगे हम, इस फेज में रहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, टूथपेस्ट में से अगर वो टूथपेस्ट बाहर निकल जाता है, जो कैप होती है ना पूरी की पूरी, उसकी जो रिफ़िल होती है, उसका जो पैकेट होता है, अगर टूथपेस्ट एक बार बाहर निकल गई, पेस्ट ब्रश करने वाली, तो बाहर निकल गई, अब वो अंदर नहीं जाने वाली। ठीक है, मतलब कि अगर गलती हो गई तो हो गई। ठीक है, अब रोक लीजिए, अब रुक जाइए, किसी का इस्तेमाल मत कीजिए, किसी के साथ गलत मत कीजिए, खुद से सही रहिए, दूसरों को भी सही कीजिए। एडवाइस लोगों को दीजिए कि हाँ आपको सही करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। ठीक है, परंतु गलत एडवाइस नहीं देना चाहिए। चतुर चालाक बिल्कुल बनिए, पर चतुर चालाक बनने के चक्कर में किसी के साथ गलत मत कर जाइए। ठीक है, वैसे किताब में बहुत सारी बातें हैं। यहाँ पर जो है जिस किताब की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें बहुत अच्छा तस्वीर बना हुआ है। ठीक है, और तस्वीर जो है महापुरुष की तस्वीर है, जिसका मैंने अभी नाम लिया, महात्मा गांधी जी की। वो अपने हाथ में एक माइक पकड़े हुए हैं। ठीक है, और वैसे ही अंगवस्त्र, सफ़ेद कलर का अंगवस्त्र है, और गले में एक छोटी सी माला है, दिख तो रही है माला, आँख पर चश्मा, हाँ, जो कि कान से लगी हुई है, और वो कुछ एक उंगली, ठीक है, जैसे बात करते वक्त अक्सर ऐसा होता है कि एक उंगली, किसी को अगर समझा रहे हैं ना तो एक उंगली करके इसे समझाते हैं, उस फेज में जो है महात्मा गांधी जी यहाँ खड़े हैं, अपने हाथ में एक माइक लिए हुए और दूसरे हाथ से लोगों को समझाते हुए उस पोज में खड़े हैं, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर दिख रहा है। लाइन भी बहुत सुंदर थी। ठीक है, और यहाँ ईस्वी सन लिखा हुआ है 1958। यह जो लाइन है ना, वो 1958 से शायद रिलेट करती है, उस समय से रिलेट करती है। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय। अगली बात हम अगले पॉडकास्ट में करेंगे, इंतज़ार कीजिएगा अगले एपिसोड के लिए। थैंक यू मुझे सुनने के लिए और मुझे पसंद करने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, अगर स्टार रेटिंग है तो स्टार रेटिंग 5 दीजिए, और फॉलो, कमेंट, लाइक ज़रूर कीजिए, और शेयर तो करना मत भूलिएगा बिल्कुल। थैंक यू, धन्यवाद।